प्रसन्न करने के लिए और आप सबके कर्म इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भागवत कथा को यहाँ पर बताने के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। तो आज हम मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम की जो प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय है, उसमें शौनक मुनि से जो ऋषिगण हैं, 88,000 ऋषि मुनि जो हैं, वो 6 प्रश्न पूछते हैं और उन 6 प्रश्नों का उत्तर देना दूसरे अध्याय में वो प्रारंभ करते हैं। और पहला उनका प्रश्न ये था कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा का कल्याण किससे होगा? तो उसके विषय में वो उत्तर देना शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो 1.2.9 एंड 10 पहले सिकंद के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 9 और 10 है। लेकिन वो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफली बताऊंगी। श्लोक नंबर 6 से, पहले सिकंद का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 6 से उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया है। और जो पहला 1.2.6 है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसी में सारी चीजें बता दी है, लेकिन आगे फिर उसी चीज को बहुत ही डिटेल से डिस्क्राइब किया है। तो पहला छठा जो श्लोक है 1.2.6, उसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्ति अधोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो, हम जो मनुष्य हैं, हमारे 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक अपरा धर्म होता है, दूसरा परो धर्म होता है। जैसे भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 में श्लोक नंबर 5 में और 4 में भगवान 2 प्रकार की प्रकृति बताते हैं। एक अपरा प्रकृति होती है, दूसरी परा प्रकृति होती है। अपरा प्रकृति में क्या होता है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। ये जो हमारा ग्रोस बॉडी है, जो हमारा स्थूल शरीर है, वो अपरा प्रकृति है। लेकिन भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक अपरा प्रकृति, दूसरी परा। भगवान कहते अपरयम इतन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा। दूसरी जो मेरी परा प्रकृति है वो क्या है? जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। जो जीव है, जो हमारे हृदय के अंदर भगवान का अंश है, वो जीव आत्मा भगवान की परा प्रकृति। तो हमको 2 धर्म एक साथ निभाने होते हैं। एक हमारा अपरा प्रकृति का धर्म, जैसे ये जो शरीर है वो किसी माता पिता ने दिया है, किसी कंट्री में जन्म लिया है, कोई किसी का माता है, कोई पिता है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई है ना डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो सबको अपने अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं, वो उसका अपरा धर्म। लेकिन हम ये अपरा प्रकृति का धर्म निभाते निभाते जो परा प्रकृति का धर्म है ना, वो भूल जाते हैं। क्योंकि असल में तो हम ये शरीर नहीं ना, ये शरीर तो हमें बस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको ये कर्तव्य नहीं निभाने, ये कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन जो परा प्रकृति का धर्म है वो ऊपर है। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी पहले ही श्लोक में बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे। आप बाकी सारे अगर धर्म पूरा कर रहे हो, लेकिन वो धर्म पूरा नहीं कर रहे हो, यानी भगवान श्री कृष्ण यतुर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब जो हमारी इन इन इंद्रियों के साथ जाना नहीं जा सकता, जो भगवान है, अधोक्षज भगवान, उनकी भक्ति करना जो है वो हमारी आत्मा का वास्तविक धर्म है। आत्मा का एक ही धर्म है, तो हमको उसका धर्म पूरा करना चाहिए। और कैसे करना है? अहितु की अप्रतिज्ञा। अहितु की मतलब उसके प्रति, उस धर्म को पालन करने की बदले में हमें कुछ भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो भगवान को इसकी बदली में मुझे ये देना चाहिए। नहीं, हम भगवान के ही अंश हैं, हम भगवान अंश का कार्य ही भगवान की पूर्ण की सेवा करना है। उसकी बदली में उसको मिलना कुछ नहीं चाहिए। हाथ मेरी इच्छा को पूरा करता है, जो भी मैं काम करूंगी वो हाथ पूरेगा, उसकी बदली में मुझे इसे सैलरी तो नहीं देनी पड़ेगी ना। इसी तरह से हम भगवान के अंश हैं और हमारा काम ही भगवान की सेवा करना है। तो जैसे कोई आपकी कोई वस्तु है, जैसे अगर आपकी कोई मोबाइल है, ठीक है, आप इसको यूज करती हो, तो ये आपकी है, तो आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। उसे प्यार से यूज करो या इसको गिरा दो, तोड़ दो, इसका कोई अधिकार तो नहीं है ना कि उसकी बदली में आपको बोले, कोई कंप्लेन करे। तो हम भगवान के बनाए हुए समझो अंश हैं, तो हमको कोई कंप्लेन करने की या फिर फरमाइशें करने की का अधिकार नहीं। ये तो भगवान परम करुणामयी है कि हमें अधिक
लेकिन भगवान ने अधिकार दे दिया कि मैं तुमसे प्यार करने का भी अधिकार देता हूँ। तुम्हें मैं इतना अधिकार देता हूँ कि तुम चाहो तो मुझे भी अपना सकते हो। लेकिन हमारा काम क्या है? यतुर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। और उसके बाद जो श्लोक नंबर 8 है, उसमें बहुत ही सुंदर बात बताए हैं कि श्लोक नंबर 7 में कहा, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम तद हेतुकम। अगर हम उस भगवान की, अब अधोक्षज पहले बोला ना, अभी उसका नाम यहाँ पर बताया श्लोक नंबर 8 में, वासुदेव भगवती। अगर हम वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भक्ति योग प्रयोजता, उससे क्या होता है? जनयत याशु वैराग्यम। याशु का मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट वैराग्य उत्पन्न होता है। और कल सर्वभौम प्रभु ने वैराग्य का कितना सुंदर अर्थ बताया। वैराग्य का मतलब होता है विशेष अनुराग। जब भक्ति के द्वारा भगवान के अंदर विशेष अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, तो फिर भौतिक जो वस्तुएं हैं उनका, उनके प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। यानी कि जब आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर टेस्ट की और आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब आपको ओरिजिनल कोई टेस्ट, स्वाद आ गया किसी वस्तु का, तो क्या आप आर्टिफिशियल जो फ्लेवर है उसको पसंद करोगे? नहीं ना। आपको रियल टेस्ट मिल गया। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो भौतिक जगत का जो आकर्षण है, जनयत याशु वैराग्यम, इंस्टेंट वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और ज्ञानम च तद हेतुकम, और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद श्लोक नंबर 8 में बताया कि देखो, जितने भी धर्म हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम कौन है? हम दो हैं। एक अपरा प्रकृति है, ये हमारा शरीर, दूसरी हमारी परा प्रकृति है, यानी आत्मा। लेकिन हम अपने इस अपरा प्रकृति, यानी जो हमारा शरीर है, उसके द्वारा हम बहुत सारे धर्मों को पालन करते हैं। जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आश्रम होते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन सबके बहुत सारे धर्म होते हैं। ब्राह्मण का धर्म होता है क्या? कि है ना, तपोदानम, तपस्या करना, दान देना, शिक्षा प्रदान करना, शास्त्रों को अध्ययन करना, ये सब धर्म ब्राह्मण के होते हैं। क्षत्रियों के क्या होते हैं? गौरक्षा, वाणिज्यम, ये सॉरी, क्षत्रियों के है ना प्रोटेक्शन करना। और जो वैश्य होते हैं उनके कर्तव्य होते हैं मतलब बिजनेस करना, दान देना, ये सब। और जो शूद्र होते हैं उनके कर्तव्य होते हैं सेवा करना। तो और ब्रह्मचर्य का क्या कर्तव्य होता है? शास्त्रों को अध्ययन करना। गृहस्थ का कर्तव्य होता है संतान को ना अच्छी शिक्षा देना। और जो साधु महात्मा होते हैं उनको दान दक्षिणा देना। और इस तरह से हमारे जो भी कर्तव्य हैं, जितने भी हमारे वर्ण और आश्रम के जो धर्म हैं, उनके लिए बताया गया कि अगर हम वो सारे धर्मों को अच्छी तरह से पूर्ण करते हैं, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम। स्वनुष्ठित का मतलब एकदम परफेक्टली अगर कोई कार्य करता है, अपने सारे, ब्राह्मण अपना कार्य एकदम परफेक्ट करे, जो क्षत्रिय है वो अपना कार्य एकदम परफेक्ट करे, जो वैश्य है वो अपना कार्य करे, ब्राह्मणचार्य, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये सारे अपने अपने धर्मों को स्वानुष्ठित एकदम परफेक्टली करते हैं, तो उसका मीटर क्या निकलना चाहिए? उसका मीटर क्या निकलना चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए? उससे पता कैसे चले कि वो अपना कार्य पूरा पूरा अच्छे तरीके से कर रहे हैं? उसका उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? विश्वक्सेन कथासु यः, उसका रिजल्ट निकलना चाहिए कि भगवान की कथा में उसकी रति उत्पन्न होनी चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरे तरीके से निभा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। ये सारे धर्म जो हैं, उनका रिजल्ट है कि हमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भगवान के प्रति हम भगवान की जो कथाएं हैं उनको श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, नोत्पादयेत् यदि रतिम्, अगर नहीं होता है रति उत्पन्न, नोत्पाद यानी नहीं उत्पन्न होती है, यदि रतिम, रति उत्पन्न नहीं होती है, तो श्रम एव ही केवलम, तो वो जो कुछ भी है वो केवल श्रम है, केवल लेबर मात्र है। आपने जो किया उसका रिजल्ट, फल नहीं मिला आपको। इसका कैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ
कि जैसे अगर हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में अगर कोई 2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपनी ओन से पढ़ाई करते हैं अच्छी सी, लेकिन उसमें से क्या होता है कि दोनों को जो है ना पासिंग मार्क्स नहीं मिलते हैं। पासिंग मार्क्स अगर नहीं मिलते, उन्होंने कितनी भी मेहनत की, अगर उसको जैसे अगर 40% पासिंग मार्क्स होते हैं, तो किस एक को अगर 30% मिले और दूसरे को 25% मिले, तो दोनों फेल हो गए ना, दूसरी क्लास में तो नहीं गए। अभी यहाँ पर क्या होता है, संसार में हम देखते हैं कि लोग धर्म का पालन करते हैं अपने-अपने ओन से और वो सोचते हैं कि भगवान की कथा में कोई रति नहीं होती, भगवान के साथ कोई प्रेम उत्पन्न नहीं होता, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे जो दूसरे लोग होते हैं या हमारी जो मना बुद्धि से हम ये उनको बताते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है ना, भगवान से प्यार नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, लेकिन फिर भी अच्छा इंसान तो है, धर्म का पालन तो कर रहा है। वो संसार जहाँ पर 90% लोग धर्म को ही नहीं समझ रहे हैं, धर्म का पालन ही नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब उल्टे-पुल्टे काम कर रहे हैं, ये एटलीस्ट सही तो जा रहा है, एटलीस्ट वो अपने धर्म पर चल तो रहा है, लेकिन पास ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा? अगर उसको 39% भी मिल गए, लेकिन 40% से ही तो वो क्लास को क्लियर करेगा ना। अगर वो क्लास नहीं क्लियर कर रहा है, दूसरी क्लास में नहीं जा रहा है, तब तो वो फेल ही हो रहा है ना। उसी तरह से हम अपने अपने दूसरे धर्मों को भले कितना भी अच्छे तरीके से पालन करते हैं, चाहे कितने ही अच्छे सोशल वर्क्स करते हैं, चाहे दूसरे, लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध उत्पन्न नहीं होता है, कृष्ण की कथा श्रवण करने की इच्छा नहीं होती है, तो यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं, नोत्पादयेद यतिरतिम श्रम एवं केवलम। जो कुछ किया अगर कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ा, तो सब कुछ फिजूल है। तो यहाँ तक बताने के बाद मानो जो शौनक आदि ऋषिगण हैं, उनके मन में ऐसा आया कि फिर धर्म का अर्थ क्या है? अगर दूसरे जो धर्म हम निभा रहे हैं, पालन कर रहे हैं, अगर उसके कारण भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर बाकी सारे जो हम धर्म करते हैं, वो करने का लाभ क्या है ना? उसको करने का, तो यहाँ पर मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए। आप सबने 4 पुरुषार्थ के विषय में सुना है ना? कौन-कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये फिंगर्स भी देख लो आप, क्योंकि हम इसी के साथ खेलेंगे अभी, ठीक है? तो पहला पुरुषार्थ होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम और चौथा होता है मोक्ष। लेकिन ये क्यों करने हैं? इन 4 पुरुषार्थ को करने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, वो आज हम सीख रहे हैं। श्लोक नंबर 9 को अगर आप लोगों के पास है, तो आप खोलिए और देखिए उसको। उसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽथायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽथायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अब जो नेक्स्ट श्लोक है ना 10 वो पढ़ते हैं। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ला जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 9 में है कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, जो भी आप धर्म कर रहे हो, उस धर्म को करने का लाभ क्या होना चाहिए? अपवर्ग। देखो मैंने आपको 4 बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है? ये अपवर्ग है, जिसको मोक्ष कहते हैं। अपवर्ग का मतलब होता है जो पवर्ग ना हो। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत डिटेल से बताया है कि पवर्ग और अपवर्ग में क्या डिफरेंस होता है।
प वर्ग का मतलब होता है, जैसे जो हिंदी हिंदी जिन्होंने पढ़ी होगी, उनको पता है हिंदी लैंग्वेज में वर्ग होते हैं। वर्ग मतलब अभी देखो संस्कृत भी हिंदी लिपि से जाती है ना, तो वर्ग क्या होते हैं? क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग ये जितने से जितना भी 5 अल्फ़ाबेट्स का जो लाइन होता है, उसको वर्ग कहते हैं। तो प वर्ग कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ और म। ये प वर्ग होते हैं। इस भौतिक जगत में जितने भी प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? 14 प्लैनेट्स हैं। ये पृथ्वी जो है, वो सेंटर में है, उसके ऊपर 7 है, नीचे 6 हैं। ऊपर कौन से हैं? पृथ्वी के बाद ये भूलोक है, उसके बाद भूवर्लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक। इन सब के ऊपर जो है, वो आध्यात्मिक जगत है। और इस पृथ्वी के नीचे कौन से? पृथ्वी के बाद क्या है? अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये जो 14 लोक हैं, उन सबको प वर्ग कहा जाता है। प वर्ग में क्या आता है? प, फ, भ, भ और म। प से मतलब प का मतलब होता है पूरा जीवन जिसमें परिश्रम करने को होगा। केवल स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल। आपको सारे जीवन में इस भौतिक इंद्रिय को खुश करने के लिए, भौतिक जगत में आनंदित रहने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद आप आता है प के बाद फ। फ का मतलब होता है इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि जिस तरह से है ना, अगर कोई पशु होता है ना, जैसे गधा होता है या घोड़ा होता है, उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा बर्डन रख दिया जाता है, तो उसके मुख से फेण निकल आती है, झाग निकलने लगती है। तो जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको जीवन में परिश्रम ना करना पड़े, भले कोई राजा भी बन जाए। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर कोई जंगल का राजा शेर भी होता है, तो भी कोई हिरन आकर उसके मुख के अंदर जाकर प्रवेश थोड़ी करेगी। उस हिरन को पकड़ने के लिए उस शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। तो हर किसी को परिश्रम करना पड़ता है अपने-अपने लेवल से। सब कोई परिश्रम करते हैं और उस इतना परिश्रम करते हैं कि जीव जो है वो थक जाता है, हार जाता है, फेंड़ निकल आती है और उसके बाद क्या है? प, फ, ब। भ का मतलब होता है बंधन, यानी जितना भी आपने आज तक कमाया अपने परिश्रम से, जो कुछ अर्न किया, वो आपके बंधन का कारण बनेगा। जितना आपकी वस्तुओं और व्यक्तियों को एकत्रित किया है ना, जितना आपकी पास ज़्यादा वस्तुएँ हैं, ज़्यादा व व्यक्ति हैं, आपकी आसक्ति उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, उतना ही मुश्किल है आपको भगवान की ओर जाना। इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं ना लाइफ को लग्ज़रियस बनाने के लिए, तो उतना उन आसक्तियों में वो बंध जाते हैं, वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। ये और कितने सारे बंधन होते हैं। ये आत्मा के ऊपर शरीर का बंधन, शरीर के ऊपर है ना रिश्तों का बंधन, रिश्तों के साथ है ना माता-पिता के साथ दूसरों का बंधन, इतने सारे मित्रों का बंधन। ये बंधन इतना कड़ा होता है कि हम उन बंधनों को छुड़ा ही नहीं पाते हैं। आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने के लिए हमें ये बंधन जो है, वो बेड़ियों की तरह बन जाता है और प, फ, ब के बाद आता है भ और भ का मतलब होता है भय। हाँ, और हमारा पूरा जो जीवन है ना, वो भय से भरपूर है। हर कोई भयभीत है। हर कोई भय करता है, कोई अपने शत्रुओं से भय करता है तो कोई अपने मित्रों से। अब अगर देखा जाए तो जिनसे हम ज्यादा जिन पर विश्वास करते हैं, जो हमारे विश्वास पात्र है ना, उनसे ज्यादा भय है, क्योंकि हम समझते हैं कि कभी भी धोखा देंगे। हमने तो विश्वास करके अपने जो हृदय की बात उनके साथ शेयर की, कहीं वो हमसे नाराज होकर सबको ना दे बता दे। वो कभी किसी के साथ पार्टनरशिप कर देते, उसके ऊपर हमें उससे भयभीत होते हैं। कभी तो एक छोटे से वायरस से भयभीत हो जाते हैं, कहीं मर ना जाए। तो ये शरीर है ना, जो ये भौतिक जगत है ना, आप चाहे किसी भी स्टेज पे चले जाओगे, तो भय रहेगा। और प, फ, भ, भ के बाद आता है म। म के बाद ऐसे मतलब परिश्रम करते-करते थक जाने के बाद बंधन हो जाएगा और बंधन के बाद भयभीत होकर एक दिन क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। हर एक जीवन में, हर एक भौतिक प्लैनेट में यही होगा। तो वो उसको बोलते हैं प वर्ग।
लेकिन धर्म का अर्थ है कि धर्मस्य, जैसे यहाँ पर लिखा धर्मस्य या पवर्गस्य, अपवर्ग में पहुंचना है। धर्म का मतलब होता है आप कुछ जो कर रहे हो वो किसके लिए नहीं कर रहे हो कि हमको भौतिक वस्तुएं मिले। हम देखते हैं आज धर्म जो भी हम कर रहे होते हैं, धर्म का मतलब क्या है? यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, या फिर कोई भी पायस एक्टिविटीज जो भी करते हैं धर्म के नाम पर, हम क्या सोचते हैं इनकी बदली में हमको क्या मिलना चाहिए? भौतिक सुख मिलना चाहिए, है ना? देखो आज आप अगर हम देखते हैं कोई भगवान के पास भी क्यों जाता है? आज तो भगवान के पास भी लोग इसीलिए जाते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। हम जो इस जगत में बस हमारी ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, बाकी यहीं पर रहने के लिए है। यहाँ पर हम सुख से रह सकें, उसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ा-सा उन्नत है ना, तो वो धर्म क्यों कर रहा है? वो सोचता है ये भौतिक जगत, ये पृथ्वी लोक जो है वो दुःख दुःख देने वाला है, तो मैं धर्म करके कहाँ जाऊँगा? स्वर्गवासी बनूँगा, मैं स्वर्ग में जाऊँगा। तो या तो धर्म इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति देगा या फिर स्वर्ग लोक में इंद्रिय तृप्ति देगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इससे भी ऊपर जो है ना वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषय में बताते हैं कि जो थोड़े मंद होते हैं वो स्वर्ग में जाकर सुखी होना चाहते हैं, और जो उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भौतिक जगत में कोई भी आनंद नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, और उनकी उनके कॉन्सेप्ट जो है मोक्ष, वो है सायुज्य मुक्ति, यानी कि भगवान के अंदर जाकर लीन हो जाऊंगा। ये वास्तव में आत्महत्या है कि हम अपने आत्मा को ही हत्या कर दें। भगवान के अंदर लीन हो जाना बेशक एक सायुज्य मुक्ति है, लेकिन भक्त उसे कभी भी नहीं स्वीकार करता है। भक्त क्या चाहता है? वास्तविक मुक्ति क्या होती है? महाप्रभु कहते हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब क्या है? दूसरे सारे रूपों से निकलकर स्वरूप में आ जाए, और स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दान दास। जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का दास बनकर उनकी सेवा करना है। तो ये सारे जो जो भी भौतिक जगत में आनंद करना चाहते, स्वर्ग लोक जाना चाहते, मोक्ष, ये धर्म करने का लाभ नहीं है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का मतलब होता है आप वहां जाओ जहां पर आपको वास्तविक आनंद मिले, जहां हो ना बंधन हो, ना भय हो, और ना ही मृत्यु हो। तो वो धर्म का मतलब होता है भगवान का धाम प्राप्त करना। मोक्ष, वास्तविक मोक्ष मतलब इस देहात्म बुद्धि से मुक्ति मिल जाए और आपको वास्तविक स्वरूप मिल जाए। तो धर्म धर्म से क्या होना चाहिए? जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ना, मैंने बताया था कि धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूया। उसी श्लोक को यहाँ पर श्लोक नंबर 13 में और भी सुंदर बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। उसमें बताया गया है अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण। इसलिए आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसका मीटर क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये सोचकर कि क्या मैं इस कार्य के द्वारा संसिद्धिम हरितोषण, भगवान श्री कृष्ण, हरि मतलब कृष्ण, हरि शब्द अनेक अर्थ, दो ही मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। तो हरि को अगर आप संतुष्ट कर रहे हो तो ही आपका धर्म धर्म जो है वो परफेक्ट है, वरना जो भी कर रहे हो वो सब फिजूल है, वो सब को कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9.27 में कहते हैं यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष व मद अर्पणम। क्यों मुझे अर्पण करो? क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, मैं ही भोगता हूं। और अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या लाभ होगा? तो उससे क्या होगा? शुभाशुभ फल ही रेव मोक्ष से कर्म बंधना, फिर तुम्हें अपवर्ग प्राप्त होगा, कर्म बंधन से तुम छूट जाओगे। इसलिए यहाँ पर बता धर्म से या अपवर्ग से, यानी धर्म क्यों है? अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। नार्थो थायोपकल्पते, इस संसार में आनंद प्राप्त करने के लिए या अर्थ प्राप्त करने के लिए धर्म नहीं। अब हम देखते हैं
बहुत सारे लोग धर्म का कार्य करते हैं, वो भी अर्थ प्राप्त करने के लिए। जैसे कल सर्वोमा प्रभु ने क्या बताया कि लोग भागवत कथा भी करते हैं, तो वो भी है ना, पहले से फिक्स्ड होता है कि भाई उसकी बदले में आपको इतना अर्थ मिलना चाहिए, इतना लाभ मिलना चाहिए। अर्थ का क्या मतलब होता है कि जो भी आप इस संसार में प्राप्त करते हैं, अर्थ। अब कुछ लोग धर्म क्यों करते हैं? कुछ सोचते हैं मुझे स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, मुझे धन प्राप्त हो, मुझे शक्ति प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे भोग के लिए इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, मुझे संतान उत्पन्न हो जाए, मुझे अच्छा कारोबार मिल जाए। लोग तो इसीलिए धर्म करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, धर्म से ह्यापवर्गस्य नाथो थायोपकल्पते। अर्थ प्राप्त करने के लिए नहीं, धर्म भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। और धर्म के बाद दूसरी चीज कौन सी है? धर्म के बाद है अर्थ। दूसरा जो है अर्थ। अर्थ का अगर सिंपल शब्द बोला जाए तो उसका मतलब होता है धन, लेकिन अर्थ का मतलब होता है आपके पास जो भी वस्तुएं हैं वो अर्थ है। आपका ये शरीर आपका अर्थ है, आपकी संतान आपका अर्थ है, आपकी पत्नी आपका अर्थ है, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपका गाड़ी बंगलो, आपके पास जो भी उपलब्धियां हैं संसार की, वो सब आपका अर्थ है। तो अर्थ किसके लिए? नाथर से धर्म एकांतस्य। अर्थ जो है वो कामो लाभाय जीवते। अर्थ काम की पूर्ति के लिए नहीं है, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। आपके पास जो कुछ भी अर्थ है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। देखो, आपके पास जो कुछ भी है उस उसको अर्थ कहते हैं। चाहे वो आपका सुंदर शरीर है, चाहे आपका धन है, चाहे आपका ज्ञान है, चाहे आपकी संतान है, वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। वो सब क्यों है? यहाँ नार्थस्य धर्म एकांतस्य। अर्थ जो है, अर्थ सेकेंड नंबर पे है। अर्थ जो कुछ भी है उसके द्वारा आपको धर्म करना है। धर्म क्या है? भगवान की सेवा। और जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो धन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो कुछ भी है, उसके द्वारा आपको करना क्या है? धर्म करना है। धर्म मतलब जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। जो कुछ भी करते हो भगवान की खुशी के लिए। संतान है तो उसका पालन क्यों करना है? ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सके, वो अपने आत्मा का कल्याण कर सके। अगर मुझे धन है मेरे पास तो क्या करना है? भगवान की सेवा के लिए यूज करना है, किसी भी तरह से यूज करो उसको। भगवान ये सोचकर कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे अभी हमने 13 श्लोक में पढ़ा, संसिद्धिम हरितोषणा। उस सारी जो कुछ भी भौतिक उपलब्धियां हैं वो इसलिए है कि हम कृष्ण को खुश कर सके। तो धर्म किसके लिए? अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए। और अर्थ किसके लिए? अर्थ जो कुछ भी आपको भगवान संसार में मिला है वो धर्म करने के लिए। और आगे धर्म अर्थ के बाद क्या है? काम। अब देखो, काम जो है उसका मतलब होता है इच्छाएं, कोई भी इच्छाएं। वो चाहे कोई भी हो सकती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो सकती है या कौन सी भी इच्छा। काम को क्यों पुरुषार्थ बताया गया है ना? अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण 3.37 में कहते हैं, काम तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान कहते हैं, अर्जुन इस काम को तुम सबसे बड़ा दुश्मन मानो। अगर ये सबसे बड़ा दुश्मन है तो भला हम उसको पुरुषार्थ के अंदर क्यों रख रहे हैं, है ना? फिर उसको हमारे लिए क्यों आवश्यक बताया गया? देखो, काम का मतलब होता है इच्छा। जीव कभी भी इच्छा से निवृत्त नहीं हो सकता। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं सकती कि आप जी रहे हो ना, तो जीवित व्यक्ति का जो सिम्टम है वो इच्छा करना है। आत्मा का सबसे बड़ा गुण है इच्छा करना, और इच्छा ही आपको इस भौतिक जगत में लेके आई है। हम कभी कभी मुझसे कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि दीदी भगवान ने भेजा क्यों? क्यों संसार में आए? भगवान की कोई इच्छा नहीं थी, ये आपकी इच्छा थी यहाँ पर आकर इंद्रिय तृप्ति करने की। तो भगवान तो आपसे प्रेम करते ना, तो भगवान ने आपको यहाँ पर भेज दिया। अब आप ही अपनी इच्छा के द्वारा आप भगवान के धाम जा सकते हो। मतलब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर ओन डिजायर। हर कुछ जो भी आप प्राप्त कर रहे हो
वो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको मिल रहा है। आज आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं कल आपने उसकी इच्छा की थी और कल आपको जो कुछ प्राप्त होगा, वो आप आज इच्छा करोगे। तो काम कितना होना चाहिए? इच्छा। अब वो इच्छा तो हमारी आध्यात्मिक जगत में जाने की होनी चाहिए, लेकिन इस संसार में इच्छा कितनी होनी चाहिए? काम कितना होना चाहिए? तो उसका उत्तर जो है श्लोक नंबर 10 में बताते हैं। कहते हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति। बार-बार एक ही बात बताई जाती है कि जो कुछ भी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। हम काम क्यों करते हैं? इच्छा क्यों करते हैं? अगर थोड़ा-सा भी अपने लेवल पे आके सोचें, इच्छा कौन-सी होगी? इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कौन-सी इच्छा करेंगे हम लोग? है ना? जैसे मैंने अभी कहा, भगवान के पास जाकर हम तो भगवान से भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति माँगे। लेकिन ये इंद्रियाँ हैं क्या? किसकी धरोहर है ये? किधर जाना है इनको? भागवतम के आगे हम 10वें स्कंद में जब जाएँगे, तो 10वें अध्याय में नारद मुनि कहते हैं, ये इंद्रियाँ जो हैं, वो क्या है? कृमि, विड, भस्म संगिते। ये तो या तो कीड़ों की प्रॉपर्टी है, मरने के बाद क्या होगा? कीड़े उसको खा जाएँगे, तो अरे 200 तक हो जाएगा। हरे कृष्ण। जो बॉडी को किया जाता है, उनको कीड़े खा जाते हैं या फिर अग्नि में जला जाते हैं तो वो राख बन जाता है, या तो कुछ को गिद्ध खा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चील कौवों को खिला देते हैं। तो ये इंद्रियों को सजाने-संवारने के लिए या इंद्रियों को पौष्टिक करने के लिए काम नहीं है। काम कितना है? इच्छा कितना होना चाहिए? लाभो जीवेत यावता। बस इतना काम होना चाहिए, इच्छा इतनी होनी चाहिए कि हम जी सकें बस। ये जीवन रह सके, उतनी इच्छा होनी चाहिए। तब मानो सारे जो ऋषिगण बैठे हुए हैं, शौनक आदि ऋषि, वो पूछ रहे हैं, ऐसा जीवन जीने का लाभ क्या है फिर? हर एक वस्तु भगवान के लिए, खुद जी रहे हैं, क्यों जिए फिर? जीने का क्या लाभ है? तब बताते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभि। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जो जीवन मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ तत्व को जानने के लिए मिला है। और तत्व क्या है? तत्व है वो भगवान जो स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, सबका स्रोत है। जो भगवान इस संसार को उत्पन्न करने वाला, पालने वाला और प्रलय करने वाला है, जिसके हम अंश हैं, उस तत्व को जिज्ञासा करने के लिए ये जीवन मिला है। मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम उस भगवान को जाने, उस भगवान को प्रेम करें, उस भगवान को प्राप्त करें। बस इसके अतिरिक्त लिखा हुआ है, नार्थो यश्चेह कर्म भी। इसके अतिरिक्त और कोई भी लाभ ही नहीं है जीने का। जीने का सिर्फ इतना है। कुछ लोग क्यों जीते हैं? कुछ लोग हमसे कहते हैं, हम तो खाने के लिए जीते हैं। खाने के लिए नहीं जिया जाता, जीने के लिए इतना खाया जाता है कि हम जी सकें बस। तो भी हमें है, अगर हम केयर करें, उस शरीर को अगर हम बना कर रखेंगे स्वस्थ, तो ही हम सत्व जिज्ञासा के लेवल पर पहुंच सकेंगे। जाहिर सी बात है, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, वो कमजोर होगा, तो फिर हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? हम उस भगवान को कैसे जानेंगे? ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे? या शास्त्रों को अध्ययन कैसे करेंगे? या सुबह उठकर जपा सेशन को कैसे अटेंड करेंगे? तो इसीलिए काम उतना ही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को रख सके। और जीना क्यों चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन हमें मिला है तत्व को जानने के लिए। भगवान को जानो, भगवान को समझो, भगवान को प्रेम करो। अच्छा, रोलर चला दिया। हरे कृष्णा। अरे आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक ऑफ रखिए, क्योंकि क्लास चल रही है, 25-30 भक्त ऑनलाइन है। सो दिस इज नॉट द एटिकेट। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटी एक्सेप्ट प्रिया वल्लभ माता जी, आप लोग अपना जो है माइक ऑफ कर दीजिए। इन केस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, वी हैव टू एक्सपेल यू फ्रॉम द ग्रुप। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि समस्त जीवों का जो वास्तविक धर्म है, सवै पुंसम परो धर्मो यतुर्भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान की भक्ति करना। और इसके बाद हमने पढ़ा कि
अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजता जनियत याशु वैराग्यम ज्ञानम तदा हेतुकम। तो ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद आ जाएंगे। और फिर अगर हम धर्म का अच्छे से पालन करेंगे, धर्मस्व निष्ठित पुंसाम विश्वक से न कथा सुया, लेकिन अगर उसके द्वारा अपने धर्मों को पालन करने के द्वारा भगवान की कथा के अंदर हमारा अनुरक्त नहीं होता है, हमारी रति उत्पन्न नहीं होती। आज आप जो कुछ भी कथा सुनने के लिए प्रति जो भी हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई है ना, वो उसका कारण यही है कि हमने बहुत जन्मों तक धर्म को अच्छे तरीके से पालन किया। वरना कौन किसी को सुनना चाहता है ना? किसी की इच्छा होती है, मैं तो बिल्कुल जूनियर भक्त हूँ, मेरे अंदर तो मैं तो बिल्कुल कनिष्ठ हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। क्यों सुने? सिर्फ आपके जो धार्मिक कृत्य हैं, वो आपको ऐसे इसलिए बताया जाता है कि जब जन्म कोटि कृतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम लगे, बहुत करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बाद हमको भगवत कथा श्रवण करने की इच्छा होती है। तो अगर इच्छा नहीं हो रही है तो सारा श्रम एव ही केवलम, सारा कुछ श्रम है। और उसके बाद हमने 4 पुरुषार्थ पढ़े। धर्म किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। अर्थ किसके लिए? धर्म करने के लिए। और काम किसके लिए? क्यों करना है काम? काम इसलिए करना है, काम सिर्फ जीने के लिए। जीवस्य और जीना क्यों है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यानी भगवान को जानना है, भगवान को प्रेम करना है, भगवान को प्राप्त करना है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सके। यदि किसी का कोई भी प्रश्न है तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि ना उनको सेटिस्फाई कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। आपको धन्यवाद प्रणाम। और बहुत ही वंडरफुल लेक्चर था। आप जो भी लेक्चर देते हो मीन्स वो दिल को बिल्कुल छूने वाला होता है, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये है माता जी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार बहुत टाइम तक जप करता है लेकिन उसकी जपा जो है वो शुद्ध नहीं हो पाती किसी भी रीजन से, तो और उसके बाद वो लगातार मतलब वो आगे भी उसका वो कंटिन्यू ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, तो उसको जब नेक्स्ट बर्थ मिलेगा या नेक्स्ट जो मीन्स उसका फल क्या होगा, उसको क्या भगवान की उसकी प्राप्ति हो पाएगी, या उसका जो उसने चैंटिंग की है या जो भी वर्शिप की है गॉड की, तो उसको क्या पुण्य कर्म मिलेगा, ऐसा कुछ होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सिंसियर प्रश्न है कि अगर जपा हम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस जप कर रहे हैं, लेकिन वो जो कंसंट्रेशन है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। पहले तो इसका कारण देखिए, क्योंकि हम अभी जो जपा कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जैसे हम रोज पढ़ते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण जो हृदय का है उसकी गंदगी को पहले साफ करते हैं। वैसे तो हृदय के अंदर कौन रहता है? भगवान कहते हैं, भगवान ने लिख कर दे दिया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में रहता हूँ। ठीक है, तो फिर हृदय के अंदर भगवान की स्मृति होनी चाहिए, दिखना चाहिए। भगवान जो है ना, भगवान हृदय में रहते हैं, वो तो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि भगवान ने कह दिया तो झूठ नहीं। तो अब हमको अगर भगवान नहीं दिख रहा है तो इसका कारण क्या है कि वो चित्त का दर्पण जो है वो बिल्कुल गंदा लगा पड़ा। अब वो कितना गंदा है उतना ही टाइम उसको साफ करने में लगेगा। आपके पास अगर कोई मिरर होता है जो बहुत बहुत सालों तक गंदगी से भरा हो, उसके अंदर ऑयल भी है, कचरा भी है, कीचड़ भी है, तो उसको साफ करने में टाइम लगेगा ना। जो जैसे 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 उसको साफ करते जाएंगे, उससे वैसे वैसे क्या होगा, उसको उसके अंदर भगवान का साक्षात्कार होता जाएगा। वो टाइम आपके पिछले जन्मों के ना जो संचित कर्म है उनके अनुसार भी होगा। इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि शुरू में हम पढ़ते हैं कि विधुनोति सुहृत सम, जैसे जैसे हम नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो क्या होता है कि भगवान जो है वो हृदय में आकर उस हृदय के दर्पण को साफ करना शुरू कर देते हैं। अकेले नहीं आते, वो स्कॉच लेके आते हैं, सफाई की सारी सामग्री लेके आते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो साफ करते जाएंगे वैसे वैसे उनका साक्षात्कार क्लियर होता है। नाम जप करना कैसे है? जैसे आप एक मटके के अंदर जल भरते हो, एक मटका है वो कई दिनों से गंदा लगा पड़ा है,
और उसके आप ऊपर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा जल का जो नलका है ना उसको खोलते हो। अब क्या होता है, जैसे ही उसके अंदर जल जाता है, तो क्योंकि उसके अंदर बहुत गंदगी है तो वो गंदगी ऊपर आती है। पहले क्या आएगा, गंदगी ऊपर आएगी 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 आएगी, लेकिन वो नलका चलता रहेगा और साथ में आप सफाई करते रहोगे। शुरू में हमको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम नाम जप कर रहे हैं, तो वो भी जो बिल्कुल गंदे ख्याल हैं जो हम आम टाइम पर भी नहीं कर रहे होते, वो भी आ रहे होते हैं, क्योंकि वो सफाई हो रही है, गंदगी नहीं हो रही है, वो सफाई हो रही है। क्योंकि जहां पर कीचड़ जमा होगा उसको निकालेंगे तो स्मेल तो पहले आएगी ना, गंद तो जैसे, लेकिन धीरे धीरे वो साफ हो रहा है। तो साफ होके जब तक उस हृदय के दर्पण पर कृष्ण पूर्ण रूप से अकेले कृष्ण नहीं दिखेंगे, जब कृष्ण के अतिरिक्त जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब समाप्त नहीं होंगी, तब तक तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल कृष्ण की इच्छा जब हृदय में रह जाएगी ना, जब मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी याद नहीं आएगा, तब कृष्ण मिलेगा। इतना तो तब 100% मार्क मिलेंगे, तभी हम भगवत धाम में प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अब आपका दूसरा प्रश्न है, फिर उसका क्या लाभ ही नहीं है कुछ? लाभ तो है ही है ना। लाभ, अगर आप एक बार खाली हरे कृष्णा बोलते हो ना, सिर्फ एक बार बोलते हो, तो उससे भी तो गंदगी साफ हुई, क्योंकि उद्देश्य तो कृष्ण प्राप्ति ही है। अब आप वो कितना स्पीड से, मैं पहले भी एक ये एग्जांपल है कि कितना स्पीड से जाकर आप उसको पकड़ते हो। पकड़ना तो आपको है, या इस जन्म में, या अगले जन्म में, 10 जन्म के बाद, 20 जन्म के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद, एक न एक दिन इस आत्मा का अधिकार है भगवत प्राप्ति। इस आत्मा को तो ये चलता रहेगा। जब जब बिल्कुल 100% हमारे जो भौतिक आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा और केवल कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रोसेस तो एटलीस्ट स्टार्ट हो गया ना। प्रोसीजर यही है, नाम जप ही करना है। जितना जितना कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, उतना उतना जल्दी कृष्ण के दर्शन होंगे। और जितना जितना, देखो, जिससे हमने कल परसों हमने चक्रवर्ती प्रभु की कथा में सुना था ना कि जो नाम जप में जो सबसे बड़ा अपराध है वो कौन सा है? वो यही है कि हम ध्यान पूर्वक नाम नहीं जप करते। नाम जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, लेकिन उस नाम के शब्दों के अंदर जो हमारा कंसंट्रेशन है वो नहीं चल रहा होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब नाम जप कर रहे होते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए, आज मेरा आखिरी दिन है, तभी हमारा सही नाम जप। आज आखिरी दिन है, आज मुझे भगवान को प्राप्त करना है, बस आज मैं अच्छे से नाम जप कर लूं। ये जो माला मैं अभी कर रही हूँ, ये जो महामंत्र अभी मुख से निकल रहा है वो आखिरी है, उसके बाद दूसरा महामंत्र पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा। उस इंटेंशन के साथ कि इससे महत्वपूर्ण और कोई कार्य है ही नहीं, जब इस भाव से जब करते ना, तब हमको लग रहा होता है कि हाँ, अब वो जो मंत्र है ना वो सही तरह से, हमको क्या कभी कभी लगता है कि हमारी क्रिया है, ये काम हो जाए तो दूसरे काम करें। तो इस तरह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाभ नहीं होगा। धीरे धीरे अब हम अपराध युक्त नाम से नाम आभास में आएंगे, नाम आभास के बाद शुद्ध नाम में जाएंगे, लेकिन प्रोसेस तो यही है ना। तो यही करते रहना है, उसी से लाभ, उसी से तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम सोचें कि फर्स्ट क्लास में पढ़ना ही नहीं है, भाई मैं तो मैट्रिक करना है, मुझे तो ग्रेजुएशन करना है, डायरेक्ट से मैं ग्रेजुएट स्कूल में जाऊं, फर्स्ट क्लास में पढ़ने का क्या फायदा, सेकेंड क्लास में पढ़ने का क्या फायदा? अरे बाबा, उधर से जाएंगे तभी तो आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे। पहली क्लास को पढ़ेंगे नहीं, दूसरी क्लास को हमको एडमिशन देगा क्या यूनिवर्सिटी की क्लास में? नहीं। तो प्रोसीजर तो पूरा करना पड़ेगा ना। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, एक क्वेश्चन था माता जी कि जैसे हम जब जपा करते हैं तो ये कहा जाता है कि या तो हम श्री कृष्ण के चरण विग्रह के जो चरण है, चरणों पे ध्यान केंद्रित करें, या फिर जैसे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो हम मंत्र जप कर रहे हैं तो हमें उस मंत्र को विजुअलाइज करना चाहिए। तो जैसे हम अगर मंत्र को विजुअलाइज करते हैं सपोज, तो उसमें हमें पूरा मंत्र का वर्ड, ईच वर्ड होना चाहिए, या हम जैसे हरे फिर कृष्ण और राम जैसे इन 3 वर्ड पे फोकस होना चाहिए, या फिर पूरा मंत्र? क्योंकि जब हम जप करते हैं थोड़ा स्पीडली जप करते हैं तो एक एक वर्ड पे फोकस करना तो मेरे ख्याल से, मतलब हम उस लेवल में नहीं है तो शायद बहुत डिफिकल्ट नहीं होता होगा, तो कैसे जप करना चाहिए? जी ये माता तो जी। हम
बहुत ही अच्छा है। ये हमें बार-बार जपा के विषय में ज़रूर पूछते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें खुद ब खुद हृदय के अंदर जपा के प्रति और आकर्षण होता है। देखो जपा के लिए शिला प्रभुपाद जी ने तो यही कहा है कि उन शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी शब्द आपके मुख से निकल रहा है, वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप कोई वस्तु, बहुत महँगी वाली वस्तु है, जैसे आपकी ज्वेलरी है, उसको कैसे आप है ना संभाल के अंदर रख रहे होते हो। तो उसी तरह से ये हरे कृष्ण और राम, ये तीनों ही वर्ड है ना इसके अंदर, बार-बार यही रिपीट हो रहे हैं। 8 बार हरे आएगा, 4 बार कृष्ण आएगा, तो जब हरे निकल रहा है तो कान की तिजोरी में उसको रखो, हृदय के अंदर ताला दे दो कि ये मेरे को ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बिखर जाए। नाम से बड़ा कोई रत्न नहीं है, नाम से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। हमें ना जाने इस नाम के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखो सबसे महँगी वस्तु जिस चीज़ से खरीदी जा सके, वो उतनी ही ज़्यादा, जैसे अगर हम धन से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो धन महत्वपूर्ण होता है। लेकिन नाम कितना ज़्यादा कीमती होगा, कितनी वैल्यू होगी जिसके द्वारा हम पूरे संसार के रचयिता भगवान को खरीद सकने की शक्ति रखते हैं। तो उस अनमोल रत्न को जब मुख से निकल रहा है, तो फ़ौरन उसको कान के अंदर कैच करके हृदय की तिजोरी में बंद करना है। एक-एक शब्द को, बस शब्द जो है वो ही ब्रह्म है। ये शब्द अभिन्नत्वान नाम नामिनो, ऐसा मत समझिए कि नाम और विग्रह में कोई फर्क है। जैसे 2 कंसंट्रेशन आपने बताया कि नाम, अगर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो ये नेत्रों को अच्छा लाभ मिलेगा कि कुछ और अगर हम देख रहे हैं, तो क्या है, हमारा जो फ़ोकस है वो हटेगा। लेकिन सामने अगर राधा गोपीनाथ के दर्शन हो रहे हैं और साथ में जप कर रहे हैं, तो वो हमारी आँखों का और कानों का एक साथ जो है वो मतलब कंसंट्रेशन बैठेगा। लेकिन असल में हम नाम जप कर रहे हैं, तो वो नाम जो है वो ही हमारा जो है ना, फर्स्ट उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि हम उसको सुने, बहुत अच्छे तरीके से सुने, बहुत अच्छे तरीके से, और एक-एक शब्द, मतलब अगर हम नेत्र बंद करके जप कर रहे हैं, समझो सामने भगवान नहीं है, तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि वो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो पूरा गूंज रहा है। पूरा लिखा हुआ आपको दिखना चाहिए, वर्ड्स दिखने चाहिए। हरे, HARE, हरे, या ह के ऊपर र कैसे, कृष्ण कैसे लिखा हुआ है, राम कैसे लिखा हुआ है, बार-बार वो नाम जो है उसके अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि जितना-जितना आप उसके ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना-उतना वो आपको पवित्र करेगा, उतना-उतना वो प्रकाशित। नाम के अंदर कितनी शक्ति है, हम क्या पढ़ते हैं, सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान ने अपनी सारी शक्ति स्मरणेन काल। के भगवान नाम के स्वरूप में हमारे सामने है। और आज तक जिसने भी भगवान को प्राप्त किया है, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, या द्रौपदी हो, किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया है, तो भगवान के नाम के द्वारा ही प्राप्त किया है। तो हम भी आज भी भगवान के नाम में उतनी ही शक्ति है, लेकिन हम उस नाम को उतनी ऊर्जा के साथ नहीं ग्रहण कर पा रहे। इसीलिए समय भी बहुत महत्व रखता है। हम जो यहाँ पर मॉर्निंग का समय जो जप कर रहे हैं, वो बहुत सात्विक समय होता है। उस समय में और प्रेम से जितना-जितना हम ये कोशिश करेंगे कि सुनना है, हमें ध्यान से सुनना है। इसलिए श्यामा चंद्र प्रभु बार-बार एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब भी नाम मुख से निकल रहा है ना, तो अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं इसको अच्छे से सुना? क्या ये नाम जो मेरे मुख से निकल रहा है वो मेरे कान के अंदर जा रहा है? क्या मैं उसको वापस से हृदय के अंदर सेव कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा ध्यान से करना है। तो जितना-जितना हम कोशिश करेंगे, उतना-उतना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Matashi Jai Shri Krishna. It was really wonderful lecture, no doubt about that. एक जो क्वेश्चन था मेरा, तो वो ये था कि आप अगर यज्ञ के बारे में हमें थोड़ा सा क्लियरली समझाएं तो धन्यवाद। यज्ञ का मतलब है भगवान की खुशी के लिए। वैसे तो भगवान कहते हैं ना, यज्ञार्थात कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, कि जो भी कार्य हम करते हैं, अगर वो भगवान के लिए है तो वो यज्ञ अर्थात कर्म है, यानी भगवान की खुशी। लेकिन एक यज्ञ होता है कि यज्ञ का मतलब होता है एक बहुत बड़ा हवन कुंड होना चाहिए, उसके अंदर आहुति डालनी चाहिए, वो होता है यज्ञ, एक वो कार्य होता है। लेकिन वो जो यज्ञ है,
वो इस कलयुग के लिए नहीं बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कृतेय ध्यायते विष्णु, यानी जो सतयुग है उसमें भगवान को ध्यान करके प्रसन्न किया जाता था। त्रेतायाम यज्ञ तो मखे, जो यज्ञ का जो कार्य था वो त्रेता युग का था। इसीलिए जो हमारा भागवतम है ना, वो भी यज्ञ से शुरू होता है। क्या शुरू होता है कि शुरू में सारे जितने 88,000 ऋषि मुनि है ना, वो सत्रम स्वर्गाय लोकाय, वो 1000 साल का यज्ञ कुंड उन्होंने बनाया था और उन्होंने सोचा था 1000 साल तक हम इसमें यज्ञ करेंगे। लेकिन जैसे ही सूत गोस्वामी वहां पर आए तो उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ को पूरा पानी डाल के, मट्टी डाल के सारा खत्म कर दिया और सूत गोस्वामी को बोला कि हमको ये यज्ञ नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको अभी कथा यज्ञ करना है। तो ये जो हम, इसलिए हम बोलते हैं ना श्रीमद् भागवतम महापुराण महायज्ञ है। लेकिन उससे भी ये जो एक तो श्रवण करना यज्ञ है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 10 में यज्ञ की एक सुंदर परिभाषा देते, मतलब सबसे जो परफेक्ट परिभाषा भगवान के द्वारा, भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तीन जो चीजें हैं वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कौन सी? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्, यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिण। तो 18.5 में भगवान ने कहा ये 3 कार्य करने। अब जब यज्ञ करने के लिए भगवान ने कहा है कि यज्ञ आपको कंटिन्यू करना है, तो वो वाला यज्ञ जो आहुति वाला है वो तो सिर्फ भगवान ने कह दिया श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय में कि वो कब करना है, वो तो त्रेतायाम यज्ञ तो मखे। तो मतलब भगवान ने जो यज्ञ हमको करने के लिए बोला है वो कौन सा है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो सबसे ज्यादा महान जो यज्ञ है वो है भगवान के नाम का जप करना। इसलिए हम बोलते हैं ना संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ की जय। तो ये सबसे बड़ा यज्ञ है। हरे कृष्ण। अच्छा माताश्री, ये जो यज्ञ यानी मीन्स जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अध्याय 4 में, तो वहां पे एक मैंने जो पढ़ा था 2 दिन पहले कि इंद्रियों को आप कंट्रोल में करके जो आपके ऊपर जो शरीर की इंद्रियों में यानी मीन्स जो अग्नि है यानी मीन्स हमारी, तो उसमें आपको भस्म करनी है ये सारी। तो ये इस यज्ञ को हम क्या बोलें? हरे कृष्ण। ये बहुत जो 4था अध्याय है उसमें भगवान ने 13 प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया। असल में जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो शुरू के अध्याय होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई हैं, विभिन्न प्रकार के, क्योंकि अब देखो गीता जो है वो सार्वजनक है। सार्वजनक मतलब जितने भी जीव हैं उनके लिए है। गीता सिर्फ हम हिंदुओं के लिए नहीं है, हर एक धर्म के और हर एक व्यक्ति के। तो भगवान ने उनके लिए जो उनके, क्योंकि डायरेक्ट से सब शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट से आपको अगर मतलब आपके मन में अगर भगवान की भक्ति नहीं है, तो मैं अगर आपको डायरेक्ट से भगवान के बारे में बताऊंगी कि भाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो सर्वधर्मान, भगवान को सर्वधर्मान बोलना था तो किधर जाके बोला? 18वें अध्याय में जाके बोला। शुरू में ही बोल देते ना भाई अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, उठाओ शस्त्र को, उठाओ में युद्ध करो। नहीं, पहले कर्म योग बताया, फिर भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, मतलब आपके स्टेज के हिसाब से यज्ञ बताया। तो ये जो यज्ञ है 4थे अध्याय में 13 यज्ञ भगवान ने बताए हैं। तो उसके उपरांत भी भगवान ने यही बताया, इन सब यज्ञों के द्वारा वास्तव में हमें भगवान को प्रसन्न करना है। और इतने सारे यज्ञ जब बता देते हैं फिर उसके बाद 4.34 में भगवान बताते हैं देखो ये चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप जाइए किसी शुद्ध वैष्णव की शरण में जाइए तो आपको बताएंगे कि ये सारे यज्ञों का मकसद वास्तव में क्या है। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। आखिर तो मुझे ही प्रसन्न करना है ना सारे यज्ञों का मतलब। तो फिर इस सारे कर्म कांड में क्यों आप है ना उलझ रहे हो, डायरेक्ट से नाम जप करो और मुझे प्राप्त कर लो। तो ये जो है यज्ञ वो अलग अलग तरीके हैं। उसमें भगवान बताते हैं कि भाई एक तो प्राणों की क्रिया जो होती है, सांस अंदर लेकर ही उसी के अंदर आकर उसको उसके अंदर यज्ञ कर लेते हैं, या इंद्रियों की सारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको भस्म करके, मतलब इंद्रियों का जो भौतिक आकर्षण है दूसरी वस्तुओं से हटाकर हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा के अंदर उसमें लगा देना। और आखिर तो उसका मतलब यही है कि जो
अल्टीमेट गोल है हमारे जीवन का, कृष्ण को प्राप्त करना वही है। तो गीता जो है वो कन्वर्सेशन है, शुरू से लेकर आखिर तक। जब हम पूरा चैप्टर, पूरी जो गीता पढ़ लेते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि आखिर तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इन सबके द्वारा अलग-अलग तरीकों से बताया गया है, जिस-जिस स्टैंडर्ड पर हम होते हैं, वहाँ से आगे लेके जाया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब कोई डिवोटी का लास्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। माता जी, आप मेरे ख्याल से कुछ बार हमारे भक्त हैं, इसमें माता जी बहुत हैं स्पेशली, तो एक क्वेश्चन ये रहता है हमारे अंदर, माइंड के अंदर, कि जैसे आपके भी बच्चे हैं, दो पति हैं, पूरा परिवार है, आप एक कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पर प्रचार भी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है परिवार के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो प्रचार भी कर रहे हो, परिवार को भी देख रहे हो, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अपना पूरा स्केड्यूल आपका क्या है, ताकि आप प्रेरित कर सको दूसरी माताओं को और प्रभुओं को भी, कि इस जीवन में रहते हुए पॉसिबल है कि हम कृष्ण की भक्ति भी करें और दूसरों को प्रचार भी करें। तो उसके विषय में आप थोड़ा बताएं, ताकि माताओं को ये प्रेरणा मिले आपसे। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कार्य तो बहुत सारे होते हैं जीवन में, लेकिन देखना क्या है कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, कौन सी वस्तु को। हम जैसे अभी हमने हमने पढ़ा धर्मस्य हि अपवर्गस्य। तो जब हम कृष्ण को अपने जीवन में प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दूसरे जो कार्य हैं वो रह जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जो मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है तो मैं 10 कदम, तो दूसरे काम जो है वो भगवान और भी सरलता से करते हैं। जो काम आप 24 घंटों में करते थे, जब आप प्रचार नहीं करते थे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं प्रचार नहीं करती थी, तो पूरा दिन में जो काम करती थी, और अब जब मैं ज़्यादा समय जो है ना सेवा को या प्रचार को या कृष्ण सेवा को या डीटी वर्शिप को देती हूँ, तो वो सारे काम इतना सरलता से बगैर किसी टाइम, ये मतलब एक शक्ति भी तो मिलती है ना साथ में, एक भगवान की कृपा भी तो मिलती है। ऐसा थोड़े है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप सुबह को उठकर नाम जप करते हो, तो वो नाम आपको कितना प्रोटेक्शन दे रहा होता है, कितनी वो बाकी सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। ये सारा संसार जिसकी अध्यक्षता में चलता है, केवल आँख के इशारे से जो सूर्य को चलाता है, चंद्रमा को ना चलाता है, जो वायु ये जो वायु है, भगवान कहते हैं मद भयाति वातोयम सूर्य तपंती मद भयात। ये भगवान की जब हम सेवा करने लगते हैं, भगवान के लिए कुछ थोड़ा-सा करने लगते हैं, तो भगवान की क्या इच्छा होती है कि मैं उसके लिए क्या करूँ? जैसे हमने कल चक्रवर्ती प्रभु ने बताया था कि जब 3 दफ़ा आपके मुख से कृष्ण निकलता है ना, तो एक कृष्ण तो आपको मोक्ष प्रदान करता है, और दूसरे कृष्ण, 2 कृष्ण शब्द ये सोच रहे होते हैं, मैं तो कोई उसकी सेवा ही नहीं कर पा रहा। तो हमको लगता है कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं। देखने वाले को लग रहा होता है कि माता जी देखो कृष्ण की सेवा कर रही हैं, माता जी कृष्ण का प्रचार कर रही हैं, ये सारे घर को भी कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि वो हमें हमारी सहायता कर रहे होते हैं। हम कुछ नहीं करते, भगवान प्रचार भी अपने, भला हम क्या कहेंगे भगवान के विषय में? क्या हमारी ये देह, हमारे ये शब्द कुछ इतना उनके अंदर सामर्थ्य है कि हम कृष्ण के लिए करें? नहीं, वो कृष्ण, भगवान कहते हैं कि मय्या वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण श्लोक है ना मेरे लिए भगवत गीता का, सबके लिए अपना अपना एक होता है रियलाइजेशन। भगवान कहते सब मैंने पहले से ही कर दिया अर्जुन, आपको थोड़ी कुछ करना है। आप क्या समझते हो तुम करोगे ये युद्ध? तुम्हारी क्या शक्ति है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को मारने की? मय्या वेते निहत्ता पूर्वमेव। तो उसी तरह से ये जो प्रचार कार्य है वो भगवान की शक्ति है, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान का आंदोलन है, वो भगवान ने कर दिया है पहले से। हमको क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सव्य, और हमको निमित्त करना, बाकी जितने कार्य भी है ना वो भगवान ने कर दिए पहले से, तो हमको निमित्त बना रहे हैं, और भगवान अपनी शक्ति से सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये मुझे 100% याद रहता है, अगर किसी को है ना मेरे शब्दों से कोई प्रेरणा मिलती है, कि हम थोड़ा-सा भी यदि भगवान के लिए करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो भगवान अपनी शक्ति से हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस कर देते हैं, और कहीं पर कोई कमी नहीं आने देते। लेकिन अगर हम भगवान को साइड में रखकर
अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की कोशिश करते हैं, पूरा जीवन जब भी गुजर जाता है फिर भी हम लोगों की शिकायतों को या किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, वरना तो सब सेटिस्फाई। इसीलिए कहते हैं ना कि कृष्ण सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जड़ सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वृक्ष कैसे रह जाएंगे, वो भी खुद ब खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. धन्यवाद माता जी. Sarvama Prabhu, if you would like to add something, we will request you for 5 minutes because Sarvama Prabhu is also with us. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Sarvama Prabhu. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्लास। मैं तो ऐसे बैठा था, अपना कुछ कार्य कर रहा था, सुन रहा था। Everything was very nice. Only the thing I want to add is that today's topic was only Paro Dharma, and what the Paro Dharma is Prem Rupa Dharma. And the example of Prem Rupa Dharma is Gopis of Vrindavan, the way they are loving Krishna, that is Prem Rupa Dharma. So Param Dharma जो है, Paro Dharma, वो है प्रेम रूपा। वो ये इस श्लोक में भी है और दूसरे श्लोक में भागवत के कई तव निर्मर्षाणाम सताम धर्म प्रोजत कई तव परमो, वहां भी शब्द है परमो। तो वहां स्वर्ग का वाला धर्म नहीं है, ये मोक्ष वाला धर्म भी नहीं है और ये वैकुंठ जाने वाला भी धर्म नहीं है, ये केवल प्रेम रूपा धर्म है, जिसमें हमारे हृदय में जो भगवान का प्रेम है उसको प्रकट करना है। और ये उसका उदाहरण जो है प्रेम रूपा, ये नारद जी कहते हैं वो प्रेम रूपा धर्म जो है, वो महाप्रभु भी वही बात कहते हैं कि जैसे गोपियों ने इस प्रेम से भगवान को प्रसन्न किया, वो प्रेम रूपा धर्म है। तो जो हम कम काम कर रहे हैं उसका लक्ष्य वो है, बस ये देखना चाहिए। बाकी सब बीच की चीजें हैं वो आस्ते आस्ते साफ होती जाएंगी। और प्रेम जो हमारे अंदर पहले से पड़ा है उसको इसी कीर्तन से और इसी श्रवण से प्रकट करने के लिए हमारे को प्रयास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna Baba. Thank you. Dhanwat. So we will end धन्यवाद। our class here. We will end our class here and we'll meet soon. Thank you for all devotees for participation and Neelam Mataji for the wonderful class. We will pay our obeisances to all the Vaishnava devotees in the session. Ancha kalpatruvyascha kripa sindhuvaeva cha patitanam pavanebhyo Shri Vaishnavebhyo namo namaha। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू ऑल द डिवोटी। हरे कृष्णा।